पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय आज दिल्ली रिपोर्ट नहीं करेंगे। ये खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। बंगाल के मुख्य सचिव से कहा गया था कि आज सुबह 10 बजे वो दिल्ली के डीओपीटी में रिपोर्ट करें। उनका तबादला कर दिया गया था। इसके पहले कल देर शाम को अल्पन बंदोपाध्याय ने सचिवालय में एक बैठक की। वहीं आज अल्पन बंदोपाध्याय ममता बनर्जी के साथ भी बैठक करेंगे। तो आज दिल्ली रिपोर्ट करना था, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि अल्पन बंदोपाध्याय आज दिल्ली नहीं आएंगे, बल्कि ममता बनर्जी के साथ एक बैठक करेंगे। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान यास अब थम चुका है, लेकिन इसका सियासी असर बंगाल की राजनीति पर दिख रहा है। ममता बनर्जी और केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को लेकर आमने सामने है। केंद्र के आदेश के मुताबिक बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को आज दिल्ली में डीओपीटी में हाजिर होना है, लेकिन ममता बनर्जी सरकार के मुख्य सचिव कोलकाता में ही मौजूद है। और तो और अल्पन बंदोपाध्याय कल देर शाम पश्चिम बंगाल के सचिवालय में बैठक ले रहे थे। जानकारी के मुताबिक कोलकाता के नबन्ना इलाके में बने सचिवालय में कल शाम अल्पन बंदोपाध्याय के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। सूत्रों के मुताबिक अल्पन बंदोपाध्याय को पश्चिम बंगाल सरकार रिलीव नहीं कर रही है और वो दिल्ली भी नहीं जा रही है। जानकारी के मुताबिक अल्पन बंदोपाध्याय दिल्ली आने के बदले आज दोपहर 3 बजे कोलकाता में ममता की अगुवाई में होने वाली बैठक में शामिल होंगे। अल्पन बंदोपाध्याय का कार्यकाल आज ही खत्म हो रहा है, लेकिन कोविड-19 के प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए उन्हें 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। अल्पन बंदोपाध्याय के दिल्ली रिपोर्ट नहीं करने के पीछे तकनीकी वजह मौजूद है। दरअसल मुख्य सचिव को दिल्ली बुलाने पर राज्य सरकार की ओर से मंजूरी जरूरी है और ममता बनर्जी ने अल्पन बंदोपाध्याय के तबादले के लिए अपनी सहमति दी ही नहीं है। यानी अपने मुख्य सचिव के जरिए ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो केंद्र सरकार के आगे न तो झुकेंगी और न ही किसी आदेश का पालन करेंगी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ कई बार सार्वजनिक रूप से ममता बनर्जी सरकार के काम के तरीके पर सवाल उठा चुके हैं। राज्यपाल यहाँ तक कह चुके हैं कि उन्हें उनकी संवैधानिक शक्तियों के इस्तेमाल के लिए मजबूर न किया जाए, लेकिन शायद ममता बनर्जी ये मानकर बैठी है कि केंद्र सरकार का विरोध उनकी राजनीति का अहम हिस्सा है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान टीएमसी और बीजेपी के बीच पैदा हुई कड़वाहट अब और आगे बढ़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब हम आपको ये बताते हैं कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को लेकर अचानक से इतना बड़ा विवाद कैसे खड़ा हो गया, क्यों उनका तबादला दिल्ली किया गया और क्यों उन्हें बंगाल से रिलीव नहीं किया जा रहा है। हम आपको बंगाल में पिछले 72 घंटे में बदले घटनाक्रम के बारे में समझाते हैं। शुक्रवार को बंगाल में प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक की तस्वीरें याद होंगी आपको। ये बैठक यास तूफान के बाद नुकसान को लेकर थी। कलाईकुंडा में हुई इस बैठक में राज्यपाल जगदीप धनखड़ के अलावा बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी मौजूद थे, लेकिन बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इस मीटिंग में पहुंची ही नहीं। प्रधानमंत्री से मिलने ममता बनर्जी तय वक्त से 30 मिनट की देरी से पहुंची। दीघा के लिए 20,000 करोड़ की मांग करते हुए एक रिपोर्ट सौंपी और रवाना हो गई। उस वक्त ममता बनर्जी के साथ बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय भी मौजूद थे। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी शुवेंदु अधिकारी का सामना नहीं करना चाहती हैं, शायद इसलिए कि नंदीग्राम की विधानसभा सीट पर हुई हार को ममता बनर्जी भुला नहीं पाई है। ऐसे में नंदीग्राम से ममता बनर्जी को मात देने वाले शुवेंदु अधिकारी को टीएमसी भला कैसे बर्दाश्त कर सकती है। उनके सामने लोगों की जिंदगी कीमती है कि राजनीति, ये बड़ी प्रश्न है। जो विधायक दल के नेता है भारतीय जनता पार्टी के, पार्टी ने उनको निश्चित किया है। विधानसभा के अध्यक्ष महोदय ने उसको स्वीकृति दी है, फिर भी उसके सामने नहीं जाने का क्या कारण हो सकता है? ईगो है क्या? या तो फिर उनके सामने हार गई हैं चुनाव, इसलिए नहीं जा रही। ममता बनर्जी के इस रवैये पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यास तूफान से प्रभावित लोगों की मदद करना समय की मांग है। दुख की बात है कि दीदी ने अहंकार को जन कल्याण के ऊपर रखा है। प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक को लेकर ममता बनर्जी की कार्यशैली पर सवाल उठे, लेकिन ममता बनर्जी ने इसका छूटते ही जवाब दे दिया। 20,000 কোটি টাকার প্যাকেজের কথা আমরা বলেছি, পাবো না হয়তো আমরা কিছুই, কিন্তু যাই হোক এটা প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে আমি এটাই বলে এসেছি যে আপনি আমার সাথে মিট করতে চেয়েছিলেন, তাই অত দূর থেকে আমি এসেছি।
ममता बनर्जी के पास प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक में शामिल होने की वजह तैयार थी, लेकिन मुख्य सचिव के तौर पर अलपन बंदोपाध्याय के लिए इस बैठक को नजरअंदाज करना आसान नहीं था। बावजूद इसके अलपन अपने सीएम के साथ आए और साथ चले भी गए। बाद में ममता बनर्जी ने अपनी सफाई में कहा कि वो बंगाल की जनता के लिए प्रधानमंत्री के पैर भी छूने को तैयार है। इस पर भी शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया। If Prime Minister tell me you touch my feet, I will help Bengal. That also I am ready to do. আপনি প্রধানমন্ত্রীর পায়ে ধরার কথা বলেছেন। আমি আপনাকে অনুরোধ করব, প্রধানমন্ত্রীর পা আপনাকে ধরতে হবে না, আপনি সংবিধান মেনে চলুন। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक में 30 मिनट की देरी बंगाल में अलपन बंदोपाध्याय से जुड़े विवाद की जड़ है। अब अलपन बंदोपाध्याय को लेकर केंद्र और ममता बनर्जी आमने सामने हैं। वैसे प्रधानमंत्री की अनदेखी ममता बनर्जी के लिए नई बात नहीं है। वो पहले भी सार्वजनिक मंच से केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ बोल चुकी हैं, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती का मौका ही क्यों ना हो। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि बंगाल के मुख्य सचिव के मुद्दे पर केंद्र सरकार कैसा रवैया अपनाती है। क्या ममता अपने मुख्य सचिव की सेवा बरकरार रख पाएंगी या फिर केंद्र ममता पर भारी पड़ेगा। लेकिन इस विवाद की वजह से कहीं न कहीं बंगाल के विकास पर तो असर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.